नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत ईएल क्लासेस पे। आज की पोएम क्लास 10 के लिए द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन बाय ऑगडेन नैश। तो दोस्तों ये पोएम काफ़ी बड़ी है, इसलिए इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, ध्यान से सुनोगे, तो 100% ये आपके समझ में आएगा और इसके बाद में आपके मन में कोई भी डाउट जो है वो नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं राइटर के ऊपर। तो ये ऑगडेन नैश, इनका जन्म 1902 में हुआ, मृत्यु 1971 में हो गई थी। ये एक अमेरिकन पोइट थे, अपनी प्लेफुल और ह्यूमरस वर्स के लिए दोस्तों जाने जाते हैं। इनकी जो विटी पॉइम्स हैं उनके अंदर ज़्यादातर सरप्राइजिंग राइम्स, लाइट हार्टेड ऑब्जर्वेशन की जाती है दोस्तों, जो कि डेली लाइफ के ऊपर बेस्ड होती है। नैश जो है ये काफ़ी सारी अपनी पोइट्रीज को पब्लिश कर चुके हैं और ये फेमस हुए हैं अपनी यूनिक स्टाइल, और अपने इसी स्टाइल की वजह से ये अमेरिकन लिटरेचर के अंदर सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले एक की फिगर बन चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस पोइम को हम आराम से समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा समय देंगे इसको। तो देखिए दोस्तों, बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस विद ए लिटिल ब्लैक किटन एंड ए लिटिल ग्रे माउस। कि बेलिंडा नाम की एक जो लड़की है वो एक छोटे वाइट हाउस में रहती है, सफ़ेद रंग के घर में रहती है। इनके साथ एक काली बिल्ली और एक ग्रे माउस भी रहता है। एंड ए लिटिल येलो डॉग एंड ए लिटिल रेड वैगन एंड रियलियो ट्रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन। और इनके साथ एक पीले रंग का कुत्ता और एक छोटी रेड वैगन। रेड वैगन का अर्थ दोस्तों एक छोटी रेहड़ी सी है, छोटी गाड़ी सी है, जिसके अंदर ये बैठे रहते हैं। और रियलियो ट्रिलियो मतलब रियली ट्रूली, सच में वास्तव में इनके पास एक पेट है जो कि एक ड्रैगन है। नेक्स्ट स्टेंजा में दोस्तों ये बोलते हैं कि नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक एंड द ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। कि जो लिटिल ब्लैक किटन है उसका नाम इंक है और जो ग्रे माउस है उसका नाम ब्लिंक है। एंड द येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन वाज ए कावर्ड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। जो लिटिल येलो डॉग है दोस्तों उसका नाम मस्टर्ड बताया गया है, वो मस्टर्ड की जैसी शार्प है, तीखा है, इसलिए उसका नाम मस्टर्ड रखा है। और जो ड्रैगन है वो एक कावर्ड है। कावर्ड का अर्थ दोस्तों कायर है, डरपोक है, इसलिए वो सभी उसको कस्टर्ड के नाम से पुकारते हैं। तो दोस्तों आगे बोलते हैं कि कस्टर्ड द ड्रैगन हैड ए बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक ऑन हिम स्केल अंडरनीथ। कि जो ड्रैगन है उसके बिग शार्प टीथ हैं, बड़े बड़े, शार्प का मतलब तीखे दांत हैं दोस्तों। और इसकी जो स्पाइक्स है, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हो, इसकी पीठ के ऊपर जो कांटे से निकले हुए हैं ये इसके टॉप तक है। और इसकी जो स्केल है, इसकी जो चमड़ी है वो अंडरनीथ का मतलब लेयर वाइज है, एक के ऊपर एक जो लेयर के रूप में इसकी जो स्किन है वो बनी हुई है। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, चिमनी फॉर ए नोज एंड रियलियो ट्रिलियो डैगर ऑन हिज टोज। कि इसका जो माउथ है वो एक फायर प्लेस है, एक भट्टी है जिसके अंदर आग जलती रहती है। और इसकी जो नाक है वो एक चिमनी की तरह है जिसमें से धुआं आता रहता है। एंड रियलियो ट्रिलियो सच में वास्तव में इसके टोज, इसके पंजों के ऊपर डैगर हैं। डैगर का अर्थ होता है दोस्तों चाकू या छुरा। यहाँ पे है कि इसके जो नाखून हैं वो एक डैगर की तरह हैं, बहुत मजबूत हैं, बहुत तेज हैं। आगे दोस्तों बोलते हैं कि बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल ऑफ फुल बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लॉन डाउन टू द स्टेयर्स। कि बेलिंडा जो है वो इतनी बहादुर है जैसे कि एक फुल बैरल बियर होता है, जैसे कि एक भालू होता है, मजबूत तगड़ा भालू होता है, उसकी तरह बहादुर है। और इंक जो ब्लिंक हैं वो दोनों शेर का सीढ़ियों पे पीछा करते हैं, मतलब कि शेर भी उनसे डर के भागता है, वो इतने बहादुर हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन रेज बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। कि जो मस्टर्ड है वो एक टाइगर की तरह ब्रेव है, जैसे एक टाइगर अपनी रेज, अपने गुस्से में जैसे भयानक होता है वो वैसे ही खतरनाक है। लेकिन जो कस्टर्ड है वो हमेशा क्राइड का मतलब रोता रहता है, एक सुरक्षित पिंजरे में बैठने के लिए। क्योंकि दोस्तों इस पोएम में उसको कावर्ड बताया गया है, कमजोर, कायर बताया गया है। आगे दोस्तों वो बोलते हैं कि बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल। कि जो बेलिंडा है वो उसे टिकल करती है, टिकल कर दोस्तों गुदगुदी करती रहती है, अनमर्सीफुल तरीके से, मतलब निर्दयी तरीके से, कि उस पर कोई रहम नहीं करते, कि वो हंसते हंसते उसका पेट दुखने लग जाता है या उसके दर्द भी हो तब भी वो उसे नहीं छोड़ती, अनमर्सीफुल है वो। और इंक ब्लिंक और जो मस्टर्ड हैं वो उसे रूडली मतलब गुस्से से उसको परसिवल बोलते हैं, मतलब कि एक भयानक जानवर बोलते हैं जो कि
दूसरों को खा जाता है। दे ऑल सेट लाफिंग इन ए लिटिल रेड वैगन एंड रियली ट्रिलियो कावर्डली ड्रैगन, कि वो सभी जो हैं इंक, ब्लिंक, कस्टर्ड और ब्लिंडा, वो सभी एक लिटिल रेड वैगन, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हो, एक छोटी लाल गाड़ी में बैठते हैं। और सच में वास्तव में उनके पास एक ड्रैगन है जो कि बहुत कायर है, बहुत कावर्डली है। आगे दोस्तों बोलते हैं, बेलिंडा गिगल टिल शी शुक द हाउस एंड ब्लिंक सेड विक विच इज गिगलिंग फॉर ए माउस, कि बेलिंडा जो है वो गिगल करती है, वो तब तक मतलब घर में घमासान बचा के रखती है जब तक कि पूरा घर जो है वो हिल ना जाए। और जो ब्लिंक है वो विक करता रहता है हमेशा, क्योंकि वो एक चूहे के लिए गिगल करता है, चूहे के लिए गिड़गिड़ाता रहता है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क हिज एज बट व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, कि जब कस्टर्ड ये चिल्लाता है कि मुझे एक सुरक्षित पिंजरा दे दो, मुझे डर लग रहा है, तब मजाक उड़ाते हुए इंक और जो मस्टर्ड है वो उसको रूडली तरीके से उसकी एज पूछते हैं कि तू कितना बड़ा हो गया, तेरे को अभी भी पिंजरा चाहिए, कितना कायर है, कितना डरपोक है, हमें देख हम कितने बहादुर हैं। आगे दोस्तों बोलते हैं कि सडनली सडनली दे हियर्ड ए नेस्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड, दे ऑल लुक्ड अराउंड, कि अचानक अचानक उनको एक नेस्टी साउंड, एक अजीब आवाज़ सुनती है। और जो मस्टर्ड है वो ग्रोल करता है, जैसे कुत्ते दोस्तों ग्रोल करते हैं, हु की आवाज़ निकालते हैं, वैसे कुत्ता जो है वो ग्रोल करने लग जाता है। और वो सभी अपने आसपास देखने लगते हैं। म्याउच इन क्राइड एंड ओ क्राइड बेलिंडा फॉर देयर वॉज ए पायरेट क्लाइंबिंग ऑन द विंडो, कि जो इंक है वो म्याऊ म्याऊ करने लग जाता है, और जो बेलिंडा है वो क्राइड, रोने लग जाती है, क्योंकि वहां पर एक पायरेट आ जाता है दोस्तों। पायरेट एक समुद्री लुटेरा होता है, जो कि उनकी विंडा मतलब उनकी खिड़की के ऊपर क्लाइम कर रहा था, चढ़ रहा था, उनके घर के अंदर, उनके रूम के अंदर वो एंटर कर रहा था। आगे दोस्तों हम पढ़ते हैं कि पिस्टल इन द लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन द राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलेस ब्राइट, कि उसके लेफ्ट और राइट दोनों हाथों में दोस्तों एक एक पिस्तौल था, और उसके जो दांत हैं वो कटलेस की तरह ब्राइट थे। कटलेस दोस्तों जैसे ब्राइट होता है, पीला होता है, उसके दांत भी पीले हो चुके थे, सड़ गल चुके थे। He heard his beard was black, one leg was wood. It was clear that pirate made no good, कि उसकी जो दाढ़ी थी वो काले रंग की थी, उसका जो एक पैर था वो लकड़ी का था, और ये साफ हो चुका था, क्लियर हो चुका था कि जो पायरेट का मेंट है, जो उसका मकसद है वो अच्छा नहीं है। नो गुड का मतलब अच्छा नहीं है, जरूर वो कुछ ना कुछ गलत करेगा। आगे दोस्तों बोलते हैं, बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प बट मस्टर्ड फ्लीड विद ए टेरिफाइड येल्प, कि जो बेलिंडा है वो पेल्ड का अर्थ डर के कारण पीली हो जाती है और वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है। लेकिन जो मस्टर्ड है वो फ्लीड कर जाता है, डर जाता है, और एक टेरिफाइड येल्प करता है। येल्प का अर्थ होता है दोस्तों चीख मारना, टेरिफाइड का मतलब डरे हुए तरीके से, कि वो डर जाता है और डर के मारे चीख मारने लगता है। Ink tickled down to the bottom of the household and the little mouse blinked strangely mousehold, कि जो इंक है वो ट्रिकल करने लगता है, भागने लगता है नीचे की तरफ और घर के किसी कोने में छिप जाता है। और जो लिटिल माउस है दोस्तों वो स्ट्रेटजी बना के, एक पूर्व अनुमान लगा के वो एक बिल के अंदर जाके छिप जाता है, क्योंकि दोस्तों ये सभी जो हैं वो उस पायरेट से डर जाते हैं। आगे दोस्तों बोलते हैं, बट द जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन क्लैश्ड टेल लाइक आयरन इन डंगन, कि जो कस्टर्ड है वो जंप कर देता है, उस पायरेट पे कूद जाता है। स्नॉटिंग का मतलब दोस्तों यहाँ पे अर्थ है जैसे कि उनके नाक में से सीटी की आवाज़ आती है, जैसे कि किसी इंजन में से आती है। और अपनी पूंछ को, अपनी टेल को, क्लैश्ड का मतलब नीचे पटकने लगता है, और उसकी पूंछ में से आयरन की आवाज़ आती है, जैसे कि डंगन हो कोई, जैसे कि बड़ा कोई जैसे लोहे का कोई बर्तन के अंदर से आवाज़ आती है, वैसे ही उसकी पूंछ में से आवाज़ आ रही थी जब वो अपनी पूंछ को नीचे पटक रहा था। विद ए क्लैटर एंड क्लैंक एंड जैंगलिंग स्क्विर्म ही वेंट एट द पायरेट लाइक रॉबिन एट द वॉर्म, कि आगे दोस्तों बोलता है कि वह क्लैटर करता है, क्लैंक करता है और जिंगलिंग करता है, मतलब कि वो अपना पूरा गुस्सा दिखाता है, आंखें दिखाता है, पूरे क्रोध में आ जाता है,
और वो उस पायरेट की तरफ ऐसे जाता है जैसे कि कोई रॉबिन वॉर्म्स की तरफ जाती है। रॉबिन दोस्तों एक चिड़िया होती है जो कि कीड़ों को खाती है, वॉर्म का अर्थ कीड़ा होता है। कि जैसे रॉबिन चिड़िया कीड़ों के ऊपर झपट जाती है, वैसे ही जो ड्रैगन है कस्टर्ड, वो उस पायरेट के ऊपर दोस्तों झपट जाता है। आगे दोस्तों बोलते हैं, द पायरेट गैब्ड एट ब्लिंडाज ड्रैगन एंड ग्लब्ड सम ग्रोग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। कि जो पायरेट है वो ब्लिंडा के ड्रैगन की तरफ देखता है, उसकी तरफ गैप्ड करता है, आगे बढ़ता है और अपनी पॉकेट में से कुछ फ्लैगन निकालता है, कुछ हथियार निकालता है। ही फायर्ड 2 बुलेट बट दे डिडंट हिट एंड कस्टर्ड gobbled हिम एवरी बिट। कि जो पायरेट है वो उसके ऊपर 2 बुलेट्स चलाता है, 2 गोलियां चलाता है, लेकिन वो उसे हिट नहीं करती, उस ड्रैगन को वो गोलियां नहीं लगती। और जो कस्टर्ड जो ड्रैगन है वो उसको गॉबल कर लेता है, मतलब साबता ही निगल जाता है, उसको टुकड़े भी नहीं करता, उसके उस पायरेट को जिंदा निगल जाता है। एवरी बिट का मतलब हर एक चीज, उसका एक टुकड़ा भी जो है वो बाहर नहीं बचता, वो उसको एज इट इज अपने मुंह के अंदर निगल जाता है। आगे दोस्तों, ब्लिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, नो वन मॉर्न फॉर पायरेट विक्टिम। कि जो ब्लिंडा है वो एम्ब्रेस करती है, उसकी वाहवाही करती है, और जो मस्टर्ड है वो उसको चाटने लगता है दोस्तों, ड्रैगन को। और उस पायरेट विक्टिम के लिए कोई भी मॉर्न नहीं करता, कोई भी दुख नहीं करता, क्योंकि वो शायद उनको मार देता, इसलिए वो खुश थे कि पायरेट खुद मर गया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड ग्रेट अराउंड द ड्रैगन एट दैट पायरेट। कि इंक और जो ब्लिंक है वो खुशी के मारे उसके आसपास घूमने लगते हैं। और क्योंकि जो ड्रैगन है उसने उस पायरेट को खा लिया था, निगल लिया था, इसलिए वो उसके चारों तरफ घूम घूम के दोस्तों खुशियां मनाने लगते हैं, खुश हो जाते हैं। आगे दोस्तों वो बोलते हैं, बट प्लीजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई वुड बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई डिडंट बीन फ्लस्टर्ड। और जो मस्टर्ड डॉग है दोस्तों वो ये बोलता है कि मैं तो तुमसे ट्वाइस मतलब दुगना बहादुर था, लेकिन मैं तो केवल फ्रस्ट्रेट हो गया था, मैं तो घबरा गया था अचानक उसके आने के कारण। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, वी हैड हैव बीन 3 टाइम एज ब्रेव वी थिंक। कि और जो ब्लिंक है और जो इंक है वो बोलते हैं कि हम तो इससे भी 3 गुना बहादुर थे, हम ऐसा सोचते हैं। द कस्टर्ड सेड, आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेव देन मी। जो कस्टर्ड है वो बोलता है कि मैं तुम सभी से एग्री हूँ, तुम सभी से सहमत हूँ कि तुम सभी मुझसे बहुत ज़्यादा बहादुर हो, तुम तो बहुत तगड़े हो। और दोस्तों आगे बोलती है बेलिंडा, बेलिंडा स्टिल लिव इन हर लिटिल वाइट हाउस विद लिटिल ब्लैक किटन एंड ग्रे लिटिल माउस। कि जो ब्लिंडा है वो आज भी उसी वाइट हाउस में रहती है अपनी काली बिल्ली के साथ और ग्रे चूहे के साथ, एंड लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन एंड रियली ट्रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन। और उसके साथ एक पीले रंग का कुत्ता और एक छोटा लाल रंग की जो वैगन गाड़ी है वो भी है उसके पास। और सच में वास्तव में उसके पास एक पेट ड्रैगन है जो कि बहुत खूंखार है दोस्तों, जो कि इस पोएम के अंदर जिसको कावर्डली बताया गया है, कायर बताया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की पोएम। और इसके लास्ट स्टैंजा में वो बोलते हैं कि बेरेंडा इज ब्रेव एज ए बैरल ऑफ फुल बियर एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लोन डाउन द स्टेयर। कि बेलेंडा जो है वो एक भालू की तरह गुस्सेल है, बहादुर है। इंक ब्लिंक जो है वो आज भी शेर का सीढ़ियों के ऊपर पीछा करते हैं, वो इतना बहादुर है कि शेर भी उनसे डरता है। मस्टर्ड इज ब्रेव एज ए टाइगर इन रेज बट कस्टर्ड कीप क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज। कि जो मस्टर्ड है वो इतना बहादुर है जैसे कि कोई टाइगर अपने गुस्से में हो, और जो कस्टर्ड है वो आज भी चिल्लाता रहता है एक सुरक्षित पिंजरे के लिए, क्योंकि वो कायर है, वो डरपोक है। तो दोस्तों आपके होप्सो पोम जो है वो समझ में आई होगी। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।